ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं जनता बोले, और जनता बोले में हम बात कर रहे हैं अपने उस जनमत सर्वेक्षण की जो हमने करवाया है मुसलमानों की राय जानने के लिए कि आखिरकार आरक्षण के सवाल पर वो क्या सोचते हैं। आरक्षण के भीतर आरक्षण देने की बात कर रही है सरकार, बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं, उनके बारे में मुसलमान क्या सोच रहे हैं, क्या राय बन रही है, किस तरह की हलचल उस समाज में मची हुई है। अगले सवाल पर जाने से पहले हम सतपाल जैन जी के पास चलेंगे। सतपाल जी, हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि 52% लोग मुसलमानों में मानते हैं कि ये बीजेपी ने जो दबाव बनाया है उसकी वजह से कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई है इस मुद्दे पर। क्या आपका आक्रामक अभियान काम आ गया? मुकेश जी, मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले जो अखिलेश सिंह जी ने सवाल बार बार उठाया है उस पर स्पष्टीकरण करने दीजिए। उसका मौका आएगा है 15% उसका मौका आएगा। 7.5% शेड्यूल ट्राइब और 27%। अब मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बात तो कहने दीजिए, आप बात ही नहीं मुझे कहने दे रहे। 27 पॉइंट रिजर्वेशन ओबीसी के लिए थी, जिसके अंदर माइनॉरिटीज की भी कुछ कास्ट शामिल है, इसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है। केंद्र सरकार ने दिसंबर में इस 27% में 4.5% रिजर्वेशन की माइनॉरिटीज के लिए, यानी जो ओबीसी की रिजर्वेशन थी उसमें 22.5% बाकी ओबीसी के लिए और 4.5% सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बीजेपी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का नहीं है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस सब कोटे को 2 ग्राउंड पर रिजेक्ट किया। पहला, उन्होंने कहा कि ये 4.5% सिर्फ मजहब के आधार पर है, जो हिंदुस्तान के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 16 का उल्लंघन है। और जो दूसरी बात बहुत गंभीर है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने गुस्से का इजहार किया है कि केंद्र सरकार ने कोई मटेरियल हमारे सामने नहीं रखा कि इसका 4.5% का आधार क्या है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि बैकवर्ड कास्ट की कम्युनिटी में ऐड करने में, कम करने में, रिजर्वेशन में बैकवर्ड कास्ट कमीशन को कंसल्ट करना होता है, जो केंद्र सरकार ने नहीं किया। ये जो सारी एक्सरसाइज कांग्रेस ने की है, सरकार ने की है, ये अध पक्का, आधा कच्चा पक्का बात करके मुसलमानों को सिर्फ बरगलाने की कोशिश की है। कांग्रेस जानती है, अभी जो हमारे मौलवी साहब बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे, और शगुफा जी जो बात कह रही हैं, हिंदुस्तान का आईन मजहब के आधार पर किसी को, चाहे कोई मजहब हो, रिजर्वेशन की इजाजत नहीं देता। इसलिए सरकार ने जानबूझकर भी, इनको मालूम था कि मजहब के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकती है, सतपाल जी, सिर्फ और सिर्फ मजहब के आधार पर माइनॉरिटी। सतपाल जी, इसी मसले पर हमारा एक सवाल था मुसलमानों से कि क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या अल्पसंख्यक कोटे के आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, जबकि ये तय हो गया है कि संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, तो क्या इसके लिए संविधान में व्यवस्था करने के लिए अमेंडमेंट होने चाहिए? 93% मुसलमानों ने कहा कि हाँ, संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, और 6% लोगों का कहना था कि नहीं किया जाना चाहिए। 1% लोगों ने कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। तो जो मुस्लिम समाज का बहुतायत हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो मानता है कि आरक्षण देने के लिए, आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए 93 संशोधन किया जाना चाहिए। अखिलेश जी, इस संशोधन के लिए क्या आप तैयार हैं? जी, देखिए, अभी जो हमारे भाजपा के साथी ने बताया, हम वो जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने जजमेंट पढ़ा नहीं है। उन्होंने 3 बातें बताई। यदि पिछड़ों में, अल्पसंख्यक पिछड़ों को उनका जो शेयर है वो दिया जाए या अल्पसंख्यकों को दिया जाए, ये दो चीज़ें तो क्लियर मेरे समझ में आ गई कि ठीक है, वो प्रोसीजर जो होना चाहिए था वो बैकवर्ड कमीशन के थ्रू होना चाहिए था। और जो दूसरा बताया, एक चीज़ हमको अभी हम भाई से अपील करेंगे, बीजेपी वाले साहब से, कि हमको ये बता दें कि वो अल्पसंख्यकों का कोटा है कि अल्पसंख्यकों में जो पिछड़े हैं उनका कोटा है। तो मेरा थोड़ा सा अखिलेश जी, ये बहुत साफ है कि अगर अखिलेश जी बहुत साफ है, अखिलेश जी बहुत साफ है कि वो बैकवर्ड का कोटा है, वो जो मुसलमानों में बैकवर्ड हैं उनकी हिस्सेदारी है, उसमें शामिल है। ये मुसलमानों का कोटा नहीं है। इतनी देर बाद मेरे 5 बार पूछने के और वो बाद सिर्फ मजहब के आधार पर है, वो इस आधार पर नहीं है कि ये कास्ट। हम तो ये मान के चल रहे थे कि आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्लैरिटी आपकी पार्टी और नेताओं में होगी। वो 2100 से ज्यादा है और माइनॉरिटी की क्लॉज सिर्फ 76 है। अब आपने जो बताया है, नहीं, अब मुझसे आपने सवाल किया, तो होने दीजिए ना मेरी बात।
अब जो आपने बताया, अब आप पूरी बात क्लियर किए। मैं बार बार ये पूछ रहा था कि अल्पसंख्यकों में जो पिछड़े हैं उनका ये हिस्सा है, संविधान में अगर ये हिस्सा उनका बनता है और किसी व्यक्ति ने या सरकार ने या संस्था ने नहीं, पिछड़ों में जो अल्पसंख्यक आप उल्टा बोल रहे हैं, तो ओबीसी के अंदर जो पहले से कास्ट हैं उनमें से उनके ऊपर दिया गया है। अखिलेश जी से मैं पूछना चाहता हूं जी कि कांग्रेस को उन्हीं के हर 27% में ही है ना ये, जैसा आपने बताया। नहीं, एक मिनट मुझे समझ लेना। एक मिनट अखिलेश जी, आधा घंटे तो आपने इस पूरे आरक्षण को समझने में निकाल दिए। ये मसला आप पूरे इलेक्शन के दौरान इससे जूझते रहे हैं और ये बड़ी अजीब सी बात है कि कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं है कि व्यवस्था क्या है। अरे धर्म की बात आप कर रहे हैं ना। मुझे जनाब अखिलेश जी आप ये बताएं कि आपको मुसलमान चुनाव के वक्त में याद आते हैं? अब जब चुनाव गुजर चुका है और कई महीने गुजर गए हैं तो अब मुसलमान कहाँ हैं? बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके मुंह से पूछना चाह रहा था। जी नहीं, आप बार बार धर्म के आधार की बात कर रहे थे, इसलिए मैं बार बार पूछना धर्म के आधार पर आपकी पार्टी बात कर रही है। बैकवर्ड कमीशन के थ्रू क्यों नहीं आए? अगर बैकवर्ड कमीशन, ठीक है, अगर बैकवर्ड कमीशन के थ्रू नहीं गए तो सरकार की कमी है, उसे वो सारे प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए था। मैं संगठन का आदमी हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कोई क्रियान्वयन ऐसी चीज करती है सरकार तो उसे नियमितता करना चाहिए। अगर नहीं किया है तो उन लोगों के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनकी गलती उसे सुधार नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कासमी साहब, ये क्या अमेंडमेंट होना चाहिए संविधान में, आपको लगता है कि? देखिए, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये कहा जा रहा है कि भाजपा के दबाव में आकर कांग्रेस ने जो है इसमें पांव पीछे कर लिए। सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, 9 प्रदेशों में उसकी सरकारें हैं, 2 जगह मिली-जुली हैं और 7 जगह उसकी अपनी सरकारें हैं। वहाँ मुसलमानों को बराबर के हुकूक मिल रहे हैं, वहाँ का मुसलमान भाजपा की सरकारों में खुश है। कांग्रेस जानती है कि मुसलमान इनके हाथों से निकल चुका है, इसलिए वो मुसलमानों को बेवकूफ़ समझकर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये लॉलीपॉप देना चाहते थे। आप कितना सहमत हैं? लॉलीपॉप देना चाहते थे, जो मुसलमानों ने धुतकार दिया इनको। और भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ अमन अमान भी है। कासमी साहब, आप दूसरों को सुनिए। जी मुकर्रम साहब, आप क्या कहेंगे? कासमी साहब कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है और बीजेपी के दबाव में कुछ नहीं हो रहा, बीजेपी अल्पसंख्यकों के हितों में के लिए काम करती है वगैरह वगैरह। देखिए, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका, और यहाँ जो हम 2-4 आदमी बैठे हैं ये इसको हल नहीं कर पाएंगे। पूरी सांसद मिलके इसको हल करे, पूरी संसद मिलके, और तमाम जो पार्लियामेंट के जो लर्नेड एमपीज होते हैं वो इसको हल करें। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता हो उसके आधार पर मुसलमानों को मिलना चाहिए, वो भी जाति की बुनियाद पर कि जो उसमें बैकवर्ड क्लासेज हैं। वाकई यह है कि वो चूंकि जैसे मोची है, बंजारा है, कोई वैसा है, बढ़ई है, इस तरह के जो लोग हैं वाकई बहुत परेशान हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि हमें पार्लियामेंट पे भरोसा है, हिंदुस्तान के आईन पे भरोसा है, और हम ये मानते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। और जस्टिस सच्चर कमेटी ने या रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो कहा है, अगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि एक सच्चर कमेटी जैसी ही एक कमेटी इसी विषय पर बने और वो सही जानकारी हमें कांग्रेस 60 सालों से कमीशन बना रही है और कभी किसी की सिफारिश पर इसने अमल नहीं किया है। कांग्रेस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे का परिणाम बता रहा है उसको आप किस तरह से देखेंगी, इसकी व्याख्या किस तरह से कहेंगी? क्या मुसलमानों को ठीक से पता नहीं है कि ये इसके क्या रिपरकशन हैं? उन्होंने बिल्कुल इसका सरलीकरण कर दिया है कि हाँ अमेंडमेंट होना चाहिए। आप किस तरह से देखेंगे? मुझे लगता है कि इसमें 2 तरह की नीति अपनानी चाहिए, एक जो फौरन लागू कर सके, लेकिन मुझे मुसलमानों को ये लगता है, मुसलमानों का जो नतीजा आया है, जो उनकी राय आई है, ये वाकई सरलीकृत है। हम सब जानते हैं कि ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर और इतनी रोजी पिक्चर अगर हमारे जहन में है कि कभी किसी दिन संसद इस तरह की होगी कि वो मुसलमानों के लिए खास तरह का संवैधानिक संशोधन लाएगी, तो ये वाकई बहुत मुश्किल बात है, इसमें यकीन नहीं किया जा सकता है। जी हाँ। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे इक़दाम, हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें हम इसको कर सकते हैं, धर्म के आधार पर करने की जरूरत नहीं है। और इसमें 2 प्रोंग लेवल पर होना चाहिए कि एक अभी फौरन राहत जो देनी है सच्चर और रंगनाथ मिश्रा के बाद,
और उसके बाद लंबे समय के लिए एक नीति हो जाए जो हर समुदाय के लिए हो, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ना हो। जी, और फिर से वक्त हो चला है। अखिलेश जी, हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके पास वापस लौटेंगे। ब्रेक लेते हैं पहले।